आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी की। बीपीएससी के द्वारा TRE-4 शिक्षक बहाली को लेकर बता दें कि होली से पहले तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। अब जो है वो होली के बाद 10 मार्च के आसपास सूचनाएं मिल रही हैं कि 10 मार्च के आसपास, अब 2-3 दिन आगे या बाद में नोटिफिकेशन TRE-4 से संबंधित जारी किया जा सकता है। लेकिन आपको हम बताएं कि छात्रों में बड़ा नाराजगी है। लगातार उनका हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि होली के तुरंत बाद हम महा आंदोलन करेंगे। बहुत देरी की गई, साफ सीरियस नहीं लिया जा रहा और लटकाने की कोशिश की जा रही है, छात्रों का कहना है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि बीपीएससी के द्वारा परसों एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और बीपीएससी के द्वारा इसे सामने रखा गया कि आयोग के कोई भी अध्यक्ष और सदस्य रिटायरमेंट के बाद या किसी वजह से पद छोड़ने के बाद 2 सालों तक किसी भी निजी व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों में से संबद्ध नहीं हो पाएंगे। अच्छा निर्णय है। 2 साल नहीं बल्कि 5 साल करना चाहिए, लेकिन 2 साल ही किया गया है। वजह क्या है? वजह ये है कि 70वीं इंटरव्यू के समय में देखा गया कि बहुत सारे पूर्व के सदस्य किसी न किसी कोचिंग संस्थान में छात्रों को गाइड कर रहे थे, छात्रों का मॉक इंटरव्यू लेना और उन्हें एक तरह से इंटरव्यू के लिए तैयार करना। और इससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि चूंकि अध्यक्ष हो या सदस्य हो, आयोग के हर एक कार्य प्रणालियों को देखते हैं, प्रोसेस को देखते हैं, उसका हिस्सा रहते हैं और तुरंत रिटायरमेंट के बाद वो किसी निजी कोचिंग संस्थान से जुड़ते हैं तो उनकी जानकारियों का, उनके कार्य करने के दौरान लिए गए फैसलों का दुरुपयोग जो है वो हो सकता है। अब दुरुपयोग कैसे हो सकता है? तो आप देखते ही होंगे, समाचार पत्र में पढ़ते ही होंगे कि बिहार में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, सेटिंग गेटिंग का खेल होता है। उसमें समाचार पत्रों में ही आता है कि कोचिंग संस्थान वाले संलिप्त होते हैं। कई लोग पकड़े भी जाते हैं, कई लोग पर उंगलियां भी उठती हैं। ऐसे में सदस्यों के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा हो सकता है, होता भी ऐसा है कि गुडविल में छात्रों की सहायता के लिए बहुत सारी बातें बताई जाती है जिसका मिसयूज किया जा सकता है। आप तो गए छात्रों की भलाई के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो कोचिंग संस्थान जो है वो 2 नंबर के काम में भी संलिप्त हो। और ऐसा प्रमाण हम कई बार हमने देखा है, समाचार पत्रों में हमने देखा है कि कई कोचिंग संस्थानों से तार जोड़ते हैं सेटिंग गेटिंग के लिए। आपने पढ़ा होगा, EOU के हवाले से खबर चलता है कि बहुत सारे कोचिंग वालों की संलिप्तता पाई जाती है, पकड़े भी जाते हैं लोग। तो ऐसे में जो सदस्य हैं, महत्वपूर्ण इकाई हैं आयोग के, उनके पास बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती है जो कि आम लोगों के पास नहीं होती है। कहें तो पूरा कार्य प्रणाली उनके हाथों में होता है, एक बहुत बड़ा टीम उनके अंडर में काम किया रहता है। तो उनके इन ज्ञान, इन जानकारियों का गलत उपयोग किया जा सकता है, नाजायज फायदे उठाए जा सकते हैं। ये तो छात्रों के सहूलियत के लिए जुड़े हैं, लेकिन दूसरे का मनसा तो गड़बड़ हो सकता है। तो आयोग का ये फैसला बहुत ही अच्छा है। आयोग नहीं, सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से तो 5 साल होना चाहिए। 5 साल तक किसी भी निजी या व्यावसायिक प्रतिष्ठान से इनको जुड़ने का जो है अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार आप देख लें, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, माफिया लोग भी बैठे हुए हैं हर एक परीक्षा में। अफसर तक, सरकारी कर्मी तक पकड़े जाते हैं माफियाओं के साथ साठगांठ में। दरोगा भर्ती में ही देख लेना आप, कितने लोगों पर गाज गिरा। अभी भी सिपाही भर्ती में देख लें
गर्दनी बाग में चल रहा है। रोज स्कॉलर को बैठाकर पास करने वाले कैंडिडेट पकड़ा रहे हैं। कितने पकड़ा गए अब तक, रोज पेपर में आ रहा है इसको लेकर सूचना। और ऐसे में तत्काल कोई रिटायर करता है और वो निजी संस्थान से जुड़ता है। हम अध्यक्ष या सदस्य के भावना पर या उनके नियत पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो जिनसे जुड़ रहे हैं उनके भावना और नियत पर हम प्रश्न उठा रहे हैं। उनको क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पटना में भरमार है ऐसे कोचिंग संस्थानों का जिनका कार्य प्रणाली सही नहीं है, जिनका उद्देश्य केवल छात्रों का कल्याण करना नहीं है, बिजनेस करना है, 2 नंबर से पैसे कमाना है, रिजल्ट प्रोड्यूसर बनना है, और उसके लिए वो हर एक तिकड़म अपनाते हैं। और ऐसे में ये सदस्य जो हैं आयोग के या अध्यक्ष हों, अगर वो जुड़ते हैं तो उनकी आड़ में वो उसका नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं, छात्रों को भी बरगला लेते हैं। 70वीं के समय आपने देखा होगा ना, एकदम मुकाबला चला हुआ था, सारे लोग फ्री में, बड़ा बड़ा फैकल्टी बुला बुला के। आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि 70वीं बहुत बड़ा रिजल्ट होगा, 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें पास करके अफसर बनेंगे। तो मई में जो पटना और दिल्ली के सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, उसके लिए जुगाड़ करना है कि अंततः तो पोस्टर देखकर ही छात्र आते हैं, सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग देखकर ही छात्र आपके पास जुड़ने आते हैं। और इंटरव्यू से अच्छा क्या होगा कि आप अच्छा से अच्छा पैनल बनाइए। और पैनल बनाने के लिए क्या करना है कि अगर बीपीएससी का पूर्व सदस्य अगर आ जाता है 2-3 लोग, तो उसके पास छात्र यूं ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग इंटरव्यू लिए हैं, इनको हर एक सारा चीज़ पता है और ये हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो छात्र और सदस्य का जो भावना है उस पर हम शक नहीं कर रहे हैं। छात्र भी जाते हैं, चूंकि वैसे लोग जो इंटरव्यू लिए हैं वो उनको गाइड करेंगे तो उनका कल्याण होगा। और सदस्य लोग भी सोचते हैं कि चलो अब तो रिटायर हो गए, अब हम कम से कम छात्रों को गाइड करें। लेकिन जो इनका प्लेटफॉर्म जो देता है उसके नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग पटना में जो हैं वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, छात्रों को सद्गुण और सत्यनिष्ठा इन सब चीज़ का ज्ञान देते हैं। लेकिन हम इनकार नहीं कर सकते, बहुत सारे इसमें जो हैं वो रंगे हुए सीआर भी हैं, जो शिक्षक या शिक्षण संस्थान की आड़ में गलत काम भी करते हैं। और इसका पेपर में आया हुआ है। अब पुलिस सरकार जो है या पुलिस जो है वो नाम तो उजागर करती नहीं है, तो ऐसे में हम किसी को क्लीन चिट भी नहीं दे सकते हैं। और इसी पर जो है वो आगे की कमाई भी होने वाला है। अब कोई निकालेगा कि हमारे यहाँ से 1400 लड़के पास किए 70वीं में, भले 14 छात्र भी उनके यहाँ से पीटी मेंस न पढ़े हों, तो वो 1400 का बोर्ड देखकर और सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग देखकर हजारों छात्र तो आएंगे ही आएंगे। और क्या होगा, यही खेल चला हुआ है। इंटरव्यू सबसे अच्छा आसान साधन है कि आप देखेंगे 70वीं रिजल्ट के बाद हर एक कोचिंग को दिखाने के लिए 100-200 चेहरा होगा, क्योंकि जो मॉक इंटरव्यू चला तो एक छात्र हर एक कोचिंग में देने गया है, वहां पर सब फॉर्म फिलअप किया है, फोटो दिए हुए है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। कुछ लोगों का मेंस को लेकर भी साइन करवा लिया गया है, टेस्ट सीरीज दिए उनका भी कॉपी को मेंस के सबूत के रूप में रख लिया गया है, पीटी का टेस्ट सीरीज दिए हैं उसको भी रख लिया गया है, और बाद में दिखा दिया जाए कि देखो पीटी मेंस हमारे यहाँ से पढ़ा है। 800, 500, 1000, 2000 इस तरह का जारी किया जाएगा पोस्टर, और छात्र जो है उस पर खींचे हुए चले आएंगे। तो इसमें सबसे आसान साधन है कि खूब रिजल्ट दिखाओ। रिजल्ट के लिए आसान है इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बुलाओ, और इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बुलाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि बीपीएससी के पूर्व सदस्यों को बुलाओ। तो ये एक पूरा जो है सेटअप बना हुआ है, और सरकार ने इस पर बहुत बड़ा वार किया है कि 2 साल तक
बीपीएससी के जो सदस्य हैं, जो रिटायरमेंट या किसी वजह से नौकरी छोड़ते हैं, या अध्यक्ष, वो किसी भी निजी कोचिंग या व्यावसायिक संस्थान से नहीं जुड़ेंगे। तो कोशिश बीपीएससी के द्वारा किया गया है कि ये जो बरगलाने वाला या बेवकूफ़ बनाने वाला, लालच देने वाला या प्रोपेगेंडा करने वाला जो साजिश है, उस पर ब्रेक लगाया जाए। ये काम उनको 2 महीना पहले करना चाहिए था। चलिए, 70वीं के बाद 71वीं बहुत जल्द इंटरव्यू होने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि अगले साल, इसी साल दिसंबर तक उनका भी शुरू हो जाएगा। तो ये नियम अच्छा है, ऐसा 2 साल नहीं 5 साल करना चाहिए था, तब ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू पर मैंने देखा है कि इस बार बहुत सारे ऐसे कोचिंग वालों ने इतना ज़्यादा अपना संसाधन खर्च किया है, उनको लगता है कि अब रिजल्ट हम दिखाएंगे और छात्र हमारे पास चले आएंगे, और इनका सही भी है। भले वो पीटी मेंस नहीं पढ़ाए हों, और सिविल सेवा बिना पीटी मेंस के नहीं होता है। तो चलिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और TRE4 को लेकर बता दें कि नोटिफिकेशन 10 मार्च के आसपास ही आने की संभावना बन रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।